दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी डिजिटल इन्फो में। दोस्तों अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, चाहे वो यूपीआई के जरिए किए हों या फिर क्यूआर के जरिए किए हों या फ़ोन नंबर के थ्रू किए हों, यानी यूपीआई सिंपल सा आपने किया लेकिन पैसा गलत खाते में पहुंच चुका है, तो उस पैसे को कैसे वापस लाएंगे इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। और सिर्फ बताने ही वाला नहीं हूं, आपको पूरा समझाने वाला हूं कैसे ये सारा काम आप करेंगे। इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पैसा जरूर आपको वापस मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले जब आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया यूपीआई के जरिए, चाहे आपने पेटीएम किया हो, जीपे किया हो, भीम पे किया हो या फोन पे किया हो, अन्य बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, कहीं से भी पैसा किया हो, कुछ भी किया हो, आपने पैसा गलत ट्रांसफर कर दिया, आपको करना क्या है। अगर आप उस बंदे को जानते हैं जिसके पास वो पैसा गया है, तो पर्सनली उससे बातचीत कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ये बंदा हूँ और अभी मैं आपके खाते में पैसा गलती से ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, इतने इतने रुपए है, इस डेट में गया है, तो कृपया वापस कर दो। या आप उससे एक बार रिक्वेस्ट कर लो, अगर कर देता है तो तुरंत पैसा आपको मिल जाएगा। अब नहीं करता है या फिर उस बंदे को आप जानते ही नहीं है जिसके पास पैसा गया है, तो फिर क्या तरीका आपको करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले ध्यान से देखो, जो बता रहा हूँ सुनते जाना ध्यान से। सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन पर जाना है जहां से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। समझाने के लिए मैं लैपटॉप से बता रहा हूं, लेकिन आपको अपने फोन से सारा काम करना है, कहीं भी जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे ही सारा काम हो जाएगा, पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप संबंधित ट्रांजैक्शन में जाकर के वहां से कंप्लेंट डाल सकते हैं कि ये गलत पैसा मेरा गलत खाते में चला गया, इसको वापस कर दीजिए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं पैसा ट्रांसफर हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप फिर वो ऐप आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उनकी साइड से पैसा जा चुका है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको सभी वेबसाइट पर मिल जाएगा, चाहे कोई भी आप यूज कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सब में कॉन्टैक्ट अस का या हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन जरूर होता है, या टोल फ्री नंबर भी होता है, या ईमेल आईडी होती है। तो जो आपको अवेलेबल हो जाए उसमें आप अपनी कंप्लेंट जरूर डाल दो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस केस में क्या करना है, आपको अपनी बैंक विजिट करना है। बैंक विजिट करना मतलब ब्रांच जाना जहां पर आपका खाता है। अगर आप जा सकते हैं तो, पॉसिबल है तो जा सकते हैं, नहीं पॉसिबल है, सपोज करो आप रहने वाले कानपुर के हो और कमाने के उद्देश्य से कहीं बाहर रह रहे हो, गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, तो उस केस में आप ब्रांच तो नहीं जा सकते हो, तो आपको ऑनलाइन ही सारा काम करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते हो, घर से ही काम करना चाहते हो, तब भी कर सकते हो। तो संबंधित आपको अपनी बैंक की वेबसाइट पर जाना है। सपोज करो आपका खाता बड़ौदा यूपी बैंक में है, तो उसकी वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको कॉन्टैक्ट अस का एक पेज जरूर मिलेगा। सभी वेबसाइट पर मिलेगा, चाहे कोई भी बैंक खोल लो। मैं एसबीआई का भी खोल के दिखा देता हूँ वहां पर आपको, क्योंकि एसबीआई गए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कस्टमर केयर का ऑप्शन दिया गया है। या पासबुक में देख लेना, आपकी पासबुक में शायद टोल फ्री नंबर पीछे दिया गया होगा, तो वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो भी फोन नंबर उठाना, जो भी ईमेल आईडी उठाना, वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाना। क्योंकि कई बार आप जानते नहीं हैं और कहीं से भी फोन नंबर गूगल करके उठा लेते हैं, तो वहां से फ्रॉड भी बहुत एक्टिव होते हैं। तो फ्रॉड वगैरह कोई जानकारी मत देना, नहीं तो आपका पैसा आपके खाते से वापस जाए, मतलब वो फ्रॉड कर लेंगे आपका। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी डिटेल लेना। नहीं जानते हो तो सीधा ब्रांच चले जाओ, सबसे नंबर 1 का काम वही है। ठीक है, या फिर पासबुक देख लो, वहां पर नंबर मिल जाते हैं, तो वहां पे ही कंप्लेंट कर दो। दूसरा काम आपको ये करना है। ठीक है, अब जब दूसरा काम करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत से लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक जो होती है उसके साथ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से इनके फोन नंबर वगैरह मिलते नहीं है। एक बार पेज रिफ्रेश करता हूँ आपको, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर होम पेज पर ही इनके टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे। देखो, ये देखो टोल फ्री नंबर लिखे गए हैं, लेकिन कई बार ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं तो ठीक है, ना काम करो तो यहाँ पर सभी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे।
इनसे इनमें कांटेक्ट करना है। नहीं नंबर लग रहे हैं, उठने रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो आपको ईमेल आईडी जरूर मिल जाएगी। इस ईमेल आईडी में आपको अपना प्रॉब्लम लिख करके भेजना है, कंप्लेंट करना है कि मेरा नाम ये है, मेरा खाता ये है, यहाँ ब्रांच है मेरी, और इस तारीख को मैंने इतने रुपए ट्रांजैक्शन किया, गलती से दूसरे खाते में चला गया, और जिसके खाते में गया उसका अकाउंट नंबर ये, जो भी डिटेल आपको मालूम है वो सारी डिटेल आपको ईमेल आईडी पर भेजनी है। और हो सके तो आप जो ट्रांजैक्शन आपने किया उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दो, ठीक है। जैसे वो लोग देखेंगे तो एक चार्जबैक की वो रिक्वेस्ट डाल देंगे, ठीक है। चार्जबैक क्या होता है आपको बता दूं, चार्जबैक एक तरीके से पैसा वापस लेने के लिए फॉर्म होता है, ठीक है। और सपोज करो आपके बैंक है बड़ौदा यूपी बैंक, और आपने पैसा ट्रांसफर गलती से कर दिया एसबीआई बैंक को, तो बड़ौदा यूपी बैंक के जो अधिकारी होंगे वो एक चार्जबैक रिक्वेस्ट का फॉर्म फिल करेंगे और वो भेजेंगे एसबीआई के लिए, और वहां पर वो लोग अपना ट्रांजेक्शन चेक करेंगे कि हाँ इस तारीख को पैसा वाकई में आया है कि नहीं आया है, सारी डिटेल से मैच करेंगे जो आपने बताई होगी, और बताने के बाद हाँ लगता है कि वाकई में इनको पैसा गलत आ गया है, तो फिर एसबीआई वाले उधर से पैसा वापस कर देंगे, तो वो खाता में आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। लेकिन चार्जबैक के जरिए पैसा वापस लेने में 45 दिन तक का समय लग जाता है, यानी 45 डेज यहाँ पर टाइम होता है पैसा वापस आने का। और कई बार ऐसा होता है कि पैसा वापस भी नहीं आता है, क्योंकि जिसके खाते में जिस बैंक में पैसा गया होता है वो मना कर देते हैं। मना का मतलब जो डिटेल्स आपने उपलब्ध करवाई वो मैच नहीं कर रही होती हैं, या वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो पैसा कई बार वापस नहीं आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मैं आपको कहूँगा बैंक में तो सूचित कर ही दो, कर दो, उसके साथ ही एक काम और करो। तीसरा जो स्टेप होता है वो है आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पे कंप्लेंट करना। एनपीसीआई जो है इसी ने यूपीआई जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको पूरा कंट्रोल यही करता है, और फाउंडर एक तरीके से कहें एनपीसीआई ही है। तो सारे यूपीआई के ट्रांजेक्शन का लेन देन इन्हीं के पास रहता है, ठीक है। वैसे तो एनपीसीआई सभी पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो चाहे कोई भी पेमेंट आप इंडिया में करो सबका कंट्रोल एनपीसीआई के पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूपीआई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यूपीआई के बारे में बता रहा हूँ कैसे यहाँ पर अब कंप्लेंट डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेबसाइट पर जाना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च करके आते हैं एनपीसीआई तब भी आप सर्च कर सकते हैं, एनपीसीआई डाल देना यहाँ पर, और यहाँ पर कंप्लेंट डाल देना इस तरीके से, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है डाल देना। और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनपीसीआई गेट इन टच, ये देखो सबसे ऊपर ही आएगा एनपीसीआई वाला, यहाँ पर आना है आपको, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आ जाएंगे इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है गेट इन टच में, ऊपर ऑप्शन दिया गया देखो गेट इन टच में, यहाँ पर यूपीआई कंप्लेंट पे जाना है आपको। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, आपको जाना है ट्रांजेक्शन वाले पे, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछेगा किस तरीके का ट्रांजेक्शन है आपका, तो यहाँ पर आप पर्सन टू पर्सन कर रहे थे या पर्सन टू मर्चेंट कर, जैसे किसी दुकानदार को कर रहे हैं ट्रांजेक्शन और गलत कोड स्कैन हो गया हो, तो आप यहाँ पर मर्चेंट वाले पे क्लिक करेंगे। आप या पर्सन टू पर्सन भेज रहे थे तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कई प्रकार के इशू हैं, जैसे पहला यहाँ पर है अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट, यानी आपके खाते से पैसा कट गया लेकिन बेनिफिशियरी को नहीं पहुंचा जहां आप भेज रहे थे। तो आपकी केस में यहाँ पर जब पैसा गलत ट्रांसफर हो जाता है तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ये आपको यहाँ पर टिक करना रहेगा। अब कमेंट में अपनी सारी प्रॉब्लम आप यहाँ पर बताएंगे, कोशिश करना इंग्लिश में बताना, इंग्लिश नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो, किसी से लिखवा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सारा प्रॉब्लम बताना जो आपने ईमेल आईडी मैंने अभी आपको बताया था, अपनी पूरी कहानी कि हाँ मेरा नाम ये है, इतना पैसा मैंने इस तारीख को ट्रांसफर किया, गलत ट्रांजैक्शन हो गया, पूरा डिटेल आपको यहाँ बताना पड़ेगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी बतानी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ मिलेगी, जो भी ऐप से पेमेंट किया होगा वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन चेक करेंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी आपको, ठीक है। वहाँ पर आपको जाना है और ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लेना है। ट्रांजैक्शन आईडी की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 7 8 9 या 0 इन्हीं अक्षर से किसी एक से होगी। इसके बाद बैंक नेम आपको सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी बैंक है अपनी बैंक का यहाँ पर आपको चुनना है। सपोज करो आपकी देना बैंक है तो देना बैंक चुनेंगे, पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक चुनेंगे, जो भी आपकी बैंक है वो बैंक यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर वीपीए है,
वीपीआई का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी जो आपकी यूपीआई आईडी होती है वही आपका वीपीआई होता है। तो यहाँ पर डाल देंगे कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है, अमाउंट यहाँ पर आप डाल लेंगे। जैसे सपोज करो आपने 15,000 ट्रांसफ़र किया है, जितना भी ट्रांसफ़र किया वो यहाँ पर आप डाल देंगे अमाउंट में। इसके बाद डेट, किस तारीख को हमने ट्रांजैक्शन किया, डेट डाल देंगे यहाँ पर। अब अपनी ईमेल आईडी डालना है यहाँ पर जो चालू हो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसी ईमेल आईडी पर आएगी, तो ईमेल आईडी भी सही से डालना है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके बैंक खाते में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना रहेगा, ठीक है। इसके बाद चूज फाइल पे यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट अपलोड करना है, यानी स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना यहाँ पर जो आपने पेमेंट किया हुआ उसका स्क्रीनशॉट, इसमें आपका ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह अच्छे से दिखे। और या तो फिर एक काम कर सकते हैं, बैंक को आप प्रिंट करवा लो और प्रिंट कराने के बाद जहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन है उस पेज की फोटो खींच के यहाँ पर लगा सकते हो, इसके बाद सबमिट कर सकते हो। इतना करने के बाद ये लोग सारी डिटेल आपकी चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा, 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ सकता है, अधिकतम 45 दिन का भी वेट करना पड़ सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, 100% चांसेज होते हैं कि यहाँ से पैसा आपका वापस हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे मुझे इतना कोई बेनिफिट नहीं मिला। मेरा पैसा एनपीसीआई के थ्रू ही वापस आ गया था, ठीक है। मैंने बाकी सारे प्रोसेस किए थे, चार्जबैक के लिए भी फॉर्म बैंक के थ्रू भरवाया था और गूगल पे वगैरह को भी कंप्लेंट किया था, और तीसरे स्टेप में एनपीसीआई से मेरा पैसा करीब 22 दिन बाद वापस आ गया था, ठीक है। तो ये पूरा तरीका होता है, आपको करना पड़ेगा, पैसा निश्चित रूप से आपको वापस आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और हाँ, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप आराम से यहाँ पर आ सको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।